दोस्तों, ये कहानी उन लोगों की है जो अपने उज्जवल भविष्य के लिए इलीगल तरीके से दूसरी कंट्रियों में जाते हैं। उनमें से कुछ ही लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं और पता नहीं कितने लोग मारे जाते हैं। लेकिन एक 6 साल के बच्चे को आखिर क्या फिक्र अपने भविष्य की। लेकिन मजबूरियां इंसान से कुछ भी करा लेती हैं। दोस्तों, गरीबी एक ऐसी चीज है जो उम्र का भी लिहाज नहीं करती। वो एक छोटे बच्चे को भी रुला देती है। मौत से इंसान सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन गरीबी उसकी हर सुबह जान लेती है। ऐसी ही कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। अदू नाम का एक 6 साल का बच्चा जो अपने परिवार के साथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव में रहता है। अदू का गांव बहुत ही गरीब है। यहाँ चारों तरफ हमेशा पानी भरा होता है। जब बाहर जाना होता है तो बोट का सहारा लेना पड़ता है। उसके परिवार में उसकी बहन अलिका और उसकी माँ है। अदू के पिता स्पेन में रहते हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। एक दिन अदू और अलिका साइकिल चलाते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो वहाँ देखते हैं कि कुछ शिकारियों ने एक हाथी को मार दिया है। अदू और अलिका डर जाते हैं और अपनी साइकिल वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। हाथियों को बचाने वाले कर्मचारी जब तक वहाँ आते हैं तब तक शिकारी वहाँ से जा चुके होते हैं। कर्मचारी गांव के एक आदमी से पूछता है, क्या तुम उन शिकारियों को जानते हो? वो आदमी कहता है, मैं नहीं जानता। लेकिन वो आदमी अदू की साइकिल को पहचान लेता है और जाकर शिकारियों को बता देता है। अदू और अलिका जब घर पहुँचते हैं तो उनकी माँ अलिका को डांटती है कि अदू तो बच्चा है, लेकिन तुम तो बड़ी हो, तुम्हें समझना चाहिए। यदि तुम दोनों उन शिकारियों के जाल में फंस जाते तो क्या होता? फिर वो शिकारी रात के अंधेरे में अदू के घर आ जाते हैं, क्योंकि वो अदू और अलिका को मारकर सबूत मिटाना चाहते थे। अदू की माँ अपने दोनों बच्चों को बाहर भेज देती है, लेकिन वो शिकारी उनकी माँ को जान से मार देते हैं। अदू और अलिका गांव से दूर एक सड़क पर पहुंचते हैं। अदू को अपनी माँ की फिक्र होती है, क्योंकि उन्हें अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अलिका अदू से कहती है कि हमें लेके आंटी के पास जाना होगा। वो हमें पापा के पास जाने में मदद करेगी। वो हमें स्पेन भेज देगी। पर उनकी आंटी का घर बहुत दूर था। पैदल जाना बहुत ही मुश्किल था। उन्हें कोई लिफ्ट नहीं मिलती। अदू को बहुत प्यास लगी होती है। अदू गिरकर बेहोश हो जाता है। अलिका अपने भाई को इस हालत में देखकर घबरा जाती है और अदू को उठाकर उसके चेहरे पर पानी डालती है। अदू होश में आ जाता है। अदू अपनी बहन से पूछता है, यदि मैं मर गया? अलिका ये सुनकर उदास हो जाती है और फिर फाइनली उन्हें एक ट्रक मिल जाता है, जिसमें बैठकर वो अपनी आंटी के पास पहुंच जाते हैं। उसकी आंटी उन्हें कुछ कपड़े और उसके पापा का नंबर देती है और एक आदमी के साथ स्पेन जाने के लिए भेज देती है। लेकिन वो आदमी रास्ते में गाड़ी रोककर उन दोनों से कहता है कि मेरा प्लान चेंज हो गया और उन दोनों को एक सलाह देता है कि तुम दोनों पेरिस जाने वाले प्लेन में पहिए के छेद वाली जगह पर बैठकर चले जाओ। और वो आदमी उन दोनों को वहीं छोड़कर चला जाता है। अलिका और अदू आपस में बात करते हैं और कहते हैं, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? और फिर हालात से मजबूर होकर रात के अंधेरे में एरोप्लेन के पहिए पर चढ़ जाते हैं। एक आदमी वहां चेक करने आता है, लेकिन दोनों नीचे की तरफ छुप जाते हैं। जब एरोप्लेन उड़ान भरता है तो हवा नीचे की तरफ दोनों को खींचती है। ये मंजर बहुत ही डरावना और खतरनाक था। दोनों बहुत डर जाते हैं। अलिका अपने भाई को एक हाथ से कसकर पकड़ लेती है। कुछ देर बाद प्लेन का टायर अंदर की तरफ आ जाता है और हवा रुक जाती है। अब दोनों कुछ बेहतर महसूस करते हैं, पर तेज हवा के कारण अदू का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और उसे बहुत ही ठंड लग रही थी। उसकी बहन उसे गर्म कपड़े पहनाती है और अपने भाई को अपनी गोद में बैठा लेती है और फिर दोनों को नींद आ जाती है। अदू की आंख खुलती है। अदू अपनी बहन को उठाने की कोशिश करता है, पर उसकी बहन नहीं उठती और एरोप्लेन लैंडिंग होने लग जाता है। और फिर टायर के खुल जाने पर हवा दोनों को अपनी तरफ खींचने लग जाती है। अलिका एरोप्लेन के छेद से नीचे गिर जाती है। अदू बेचारा अकेला रह जाता है। वो अपनी बहन के लिए बहुत रोता है। इस तरह अदू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आखिर एक 6 साल का बच्चा एक अनजान कंट्री में करेगा भी क्या? प्लेन के रुकते ही अदू प्लेन के छेद से बाहर आ जाता है और फिर बेहोश होकर गिर जाता है। हवाई अड्डे के कर्मचारी उसे पकड़ लेते हैं और फिर अदू को पुलिस के हवाले कर देते हैं। वहाँ अदू की मुलाकात मसार नाम के एक लड़के से होती है। मसार 15 साल का लड़का है जो इलीगल तरीके से यहाँ आया है और पुलिस की गिरफ्त में है और उसकी भी हालत अदू जैसी ही है। अदू बहुत ही उदास होता है। मसार अदू को हंसाने की कोशिश करता है और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी होता है। इस तरह दोनों दोस्त बन जाते हैं। अदू और मसार को पुलिस अपनी कार में कहीं लेकर जाती है, लेकिन पुलिस वालों की रास्ते में कुछ गार्ड से बहस हो जाती है।
इस मौके का फायदा उठाते हुए अदू और मसार गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर भाग जाते हैं। अदू रात को भूखा होता है पर उनके पास पैसे नहीं होते। मसार एक ट्रक में जाकर पैसे चोरी करके लेकर आता है और उसके लिए खाना लाता है। मसार अदू को अपने भाई की तरह रखता है और उसके लिए किसी से भी मार खा लेता है। उसके लिए खाना चोरी करके लेके आता है और फिर समुद्र के किनारे बना एक खंडर, उसमें दोनों रात बिताते हैं। सुबह अदू मसार से कहता है, तुम मर तो नहीं जाओगे? मसार कहता है, नहीं। मसार कहता है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अदू कहता है, क्योंकि मेरी बहन भी मुझे छोड़कर चली गई। अदू के दिल में डर था क्योंकि अदू के करीब जो भी था एक एक करके सभी चले गए। अब वो मसार को खोने से डरता है। मसार अदू से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोस्तों आइए देखते हैं क्या मसार और अदू ऐसे ही साथ रहेंगे। आगे कहानी में मसार अब अदू को चोरी करके रोटी नहीं खिलाता बल्कि अब दोनों मेहनत करके रोटी खाते हैं। एक दिन अदू काम कर रहा होता है, तभी कार में एक आदमी आता है। वो आदमी अदू को चॉकलेट दिखाकर उसे कार में बैठा लेता है और मसार को इस बात की खबर नहीं होती। वो आदमी अदू को ले जाने लगता है। अदू निकलने की कोशिश करता है, तभी मसार पीछे मुड़कर देखता है और उस गाड़ी के पीछे जाता है। उस गाड़ी में मसार अदू को देखता है और एक बड़े भाई की तरह मसार उस आदमी से अदू को बचा लेता है। अदू और मसार बस में बैठकर वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। वहाँ कुछ बेघर लोग तंबू लगाकर रह रहे होते हैं। अदू और मसार भी वहाँ रुक जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे मानसून की वजह से मसार की सेहत खराब होने लग जाती है। तभी वहाँ एक नर्स आती है और मसार का चेकअप करती है। वो मसार से कहती है, तुम्हारा इम्यूनी सिस्टम वीक हो गया है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन मसार कहता है, मेरे पास पेपर नहीं है। वो नर्स कहती है, ये मैटर नहीं करता, तुम्हें जाना ही होगा। पर मसार उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता। उसी रात मसार और अदू ने समुद्र के रास्ते अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित स्पेनिश शहर मोलिला की ओर अपनी यात्रा शुरू की, जो बहुत ही खतरनाक थी। अदू समुद्र में तैरने के लिए बहुत ही छोटा था, इसलिए मसार ने अपने स्विमिंग रिंग को अदू के स्विमिंग रिंग से एक रस्सी को बांध दिया था। मसार अदू को ले जाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद अदू की हालत खराब होने लग जाती है। चारों तरफ अंधेरा होता है, समुद्र की लहरें उन्हें डरा रही होती हैं और उसी समय वो रस्सी बीच से टूट जाती है। अदू मसार से बहुत दूर जा चुका होता है। अदू मसार को आवाज मारता है और मसार भी अदू को आवाज मारता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पास पहुंच नहीं पाते हैं और सामने से एक शिप आ जाती है। और अब इसे एक खुशकिस्मती कहें या फिर बदकिस्मती। शिप में कुछ जवान होते हैं, वो अदू को बचा लेते हैं, लेकिन अदू को ये नहीं पता था कि उसी शिप में मसार भी मौजूद था, क्योंकि उन जवानों ने मसार को भी बचा लिया था। दोनों अपनी नई जिंदगी के लिए बहुत खुश होते हैं। उन दोनों की खुशी ज्यादा देर तक न रही, क्योंकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मसार और अदू को फिर से पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मसार को हिरासत में ले लिया और अदू को बाल संरक्षण के बीच मोलिला भेज दिया गया। और आखिर में अदू को कुछ नहीं मिला। माँ को शिकारियों ने मार डाला, बहन रास्ते में बिछड़ गई, पिता मिला ही नहीं और मसार को पुलिस ने छीन लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।